गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम। द टाइटल itself has a great meaning. It is of डिस्कवरी अबाउट द मम्मी टूट। आपने पिक्चर भी देखी होगी द मम्मी, जिसमें ये दिखाया गया है जो मिस्र में, काहिरा में, इजिप्ट में जो सारे क्या कहते हैं पिरामिड पाए गए हैं, जो टॉम पाए गए हैं, उनमें कितनी खासियत है और वो ये बताते हैं जो उनका कल्चर है वो कितना रिच है और उसमें क्या क्या जो सभ्यता थी उस समय किस तरह की थी, यहाँ के राजा कैसे रहते थे, इस तरह की तमाम बातें जो हैं हमें इनकी डिटेल्स उन सारी चीज़ों से पता चलती है। तो जो ये चैप्टर है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू, इसमें भी एक फेमस मम्मी पाई गई थी टूट की, उनके बारे में बताया गया है। और जो टूट की डिस्कवरी थी यानी टूट के मम्मी को जो फाइंड किया गया था वो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए नहीं कि वो एक पहली मम्मी थी, बल्कि इसलिए कि जो टूट की मम्मी थी वो पहली ऐसी मम्मी थी जिसे कि चोरों ने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। क्योंकि इसके पहले जितने भी मम्मीज़ पाई गई थी या तो उनको चोरों ने या लुटेरों ने रॉब कर लिया था, उसमें बहुत सारे जो एंटिक्स थे, जो उसके आर्टिकल्स थे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें उनके मरने के या उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताते, वो मिसिंग थी। लेकिन टूट की जो मम्मी थी वो ऐसी फर्स्ट मम्मी थी जो कि अनटच थी। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल सी सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। Tut or Tutankhamun was a pharaoh of ancient Egypt. Ancient Egyptians gave their kings the title of pharaoh. pharaoh क्या होता है? इट्स अ टाइटल, जैसे हम बोलते हैं राजा, महाराजा, अधिराजा, तो वहाँ पे राजा को जो टाइटल दिया गया था वो pharaoh का दिया गया था। He lived from 1370 BC to 1352 BC। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और वो भुला दिए जाते हैं। बट in 1922 he was यानी his tomb was discovered by British archaeologist हावर्ड कार्टर। आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है, इन हिस्ट्री यू हैव रेड ऑलरेडी, जो आर्कियोलॉजी है वो एंशियंट टाइम में मिले हुए जितने भी चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करती है और उनके छोटे से छोटे डिटेल को कलेक्ट करके एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाती है। तो हावर्ड कार्टर भी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टूट की मम्मी के बारे में बहुत सारी खोज की और हमें उनके बारे में बताया। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर की। बेसिकली इट इज़ नॉट इन अ स्टोरी फॉर्म, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था मम्मीज़ को लेके इजिप्ट में इन 2003, उसी से लिया गया एक हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि जो टूट की मम्मी थी, टूट की मम्मी जो थी उनके बारे में क्या स्पेकुलेशन थी, क्योंकि लोगों के बीच में ये बहुत प्रबल बात थी कि जो टूट है उसका मर्डर हुआ था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यंग एज के थे। तो जो स्टोरी है वो टूट की मम्मी से स्टार्ट होती है, जिसमें ये बताया गया है कि टूट अपने एक पावरफुल डिनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनकी मौत के साथ ही जो वो पावरफुल डिनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है और उनकी बॉडी को क्या कहते हैं बरियल चैम्बर में दफना दिया जाता है और कुछ समय बाद टूट को भुला दिया जाता है। बट आफ्टर 3300 ईयर्स, ठीक है, तकरीबन 3300 ईयर्स, उनकी मौत के इतने साल बाद हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड। और उनकी टॉम को कब डिस्कवर्ड किया जाता है? इन 1922 बाई, वो आपको बार बार बताया है, आपको ध्यान रखना है, बाई हावर्ड कार्टर हु वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने टूट की मम्मी को डिस्कवर्ड किया। अब जब डिस्कवर्ड किया तो जैसा कि स्पेकुलेशन था कि उनका मर्डर किया गया है या क्योंकि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है, तो इन सारी डिटेल्स को लेकर जो हावर्ड कार्टर थे बहुत सारी जानकारी जुटा रहे थे। तो अब सबसे पहले जब टूट की मम्मी मिली तो उनकी बॉडी को उस बरियल चैम्बर से, जो कि ज़मीन से 26 फीट नीचे था, वहाँ से उनकी बॉडी को निकाला गया और उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करना शुरू किया गया।
तो जब उनकी बॉडी को निकाला गया तो वो जो टाइम था वो क्या था 5 जनवरी 2005। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आपने पहले देखा कि 3300 ईयर्स पहले तो उन्हें दफना दिया गया। इन 1922 ही वॉज डिस्कवर्ड एंड अगेन ऑन 5 जनवरी 2005 ही वॉज ब्रॉट बैक ऑन हिज टॉम, अपने टॉम से उनको निकाला गया। तो जब उनकी मतलब उनकी मम्मी को उनके बरियल चैम्बर से निकाला गया तो पूरी दुनिया से विजिटर्स जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, उनकी मम्मी को देखने के लिए आए थे, क्योंकि टट की मम्मी को लेके जो सबसे बड़ी बात थी कि आपको शुरू में ही बताया था कि टट की मम्मी एक ऐसी मम्मी थी जो अभी तक अनटच थी, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी मम्मीज़ मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी जो क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट थी वो मम्मी को लेके एक प्रोजेक्ट चला रही थी जो कि इजिप्ट में चल रहा था, और तकरीबन उनको 600 मम्मीज़ मिल चुकी थी और बाकी मम्मीज़ पे काउंटिंग चल रही थी। तो टुट की मम्मी उनमें से एक थी। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है कि टुट बहुत महान राजा नहीं थे, लेकिन क्योंकि टुट का जो टॉम था वो पहला ऐसा टॉम था जिसे किसी ने लूटा नहीं था, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो जो विजिटर्स थे, जो टूरिस्ट थे, जब वो टुट के टॉम में अंदर जाते हैं 26 फीट डाउन, तो वो उसके जो बरियल चैम्बर था उसको देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इट वॉज कवर्ड विथ ब्यूटीफुल म्यूरल्स। ठीक है, जो सारी चैम्बर्स थी उस बरियल चैम्बर की, उसमें बहुत सुंदर सुंदर म्यूरल्स बने हुए थे, और उसमें कई सारी ऐसी एंटीक चीज़ें रखी थी जो कि आर्ट पीसेस थी। वो इतने ज़्यादा रिच थी, जो ये बताती हैं जो टुट है वो अपने समय के सबसे समृद्धशाली राजाओं में से एक हुआ करता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि हाउ ही वॉज डिस्कवर्ड, उसके बाद क्या क्या हुआ। और कुछ जो टूरिस्ट थे उसमें आगे ये भी बताया गया जो कुछ टूरिस्ट थे वो उनको इस बात पे बिलीव था, क्योंकि वहाँ एक गाइड रखी थी जिसमें लिखा था जो कोई भी इस राजा टुट के बॉडी को या मम्मी को डिस्टर्ब करेगा उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग या कुछ ऐसा होगा जो कि अननेचुरल होगा। तो जब कार्टर साहब मतलब कार्टर आगे बताते हैं कि जब वो फाइनल उनके चैम्बर में पहुँचे तो वहाँ से जो चीज़ें मिली, दे वेयर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स दैट हैज़ बीन एवर फाउंड। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसा कि उन्होंने बताया है, दे इंक्लूड वंडरफुल आर्ट पीसेस थी वर्क इन गोल्ड, और जितनी भी चीज़ें टट की टॉम में मिली वो सारी गोल्ड से बनी हुई थी। और ये कहा जा रहा है कि टुट वॉज बरीड विथ एवरीथिंग दैट ही कुड नीड इन द आफ्टर लाइफ। जैसा कि इजिप्टियंस बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ, उनका ये मानना है मौत की, जो ये मौत है वो केवल एक जरिया है दूसरी लाइफ जीने का। तो दे बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ। सो देयर वर बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो जब टट की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार में उनके साथ वो सारी चीज़ें रखी गई जो उनको आफ्टर लाइफ में काम आती, चाहे वो उनके कपड़ों की बात हो, चाहे उनके खेलने की बात हो, खाने पीने की बात हो। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैड बीन केप्ट ऑन हिज चैम्बर। उसमें आपको पता है क्या क्या थे, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइट्स। तो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने में कार्टर को महीनों लग गए, और फाइनली जब वो उस कॉफिन तक पहुँचे विच इज़ 3 लेयर्ड कॉफिन, जो टुट का कॉफिन था यानी जो ताबूत था वो 3 लेयर्स में बना था। जैसे जब हम कोई गिफ्ट देते हैं किसी को तो हम उसे तंग करने के लिए उसे कई फोल्ड करके देते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो टट का मकबरा एक ऐसा जो कॉफिन था वो 3 लेयर्स था और ऑल आर मेड ऑफ गोल्ड। हर एक लेयर के अंदर 2 मतलब लेयर थी और ये 3 लेयर की थी। तो कार्टर बोलते व्हेन ही फाइनली ओपन द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन ही हैज़ फाउंड अ
श्राउड यानी कि कफन। तो वो बताते हैं जब उन्होंने फर्स्ट लेयर खोली तो उसमें एक श्राउड था और उस श्राउड के ऊपर क्या था, द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विथ willow and olive leaves, cornflower, lotus petals, and some raisins. When he opened the first layer of the coffin, he found that it was decorated with shroud. Shroud यानी कि कफन। तो वो जो कफन था उस पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, जिसमें क्या था, द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विथ ऑलिव एंड विलो लीव्स, लोटस पेटल, कॉर्नफ्लावर्स एंड वाइल्ड सेलरी। तो ये सारी चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि जो टूट है शायद उनकी मौत मार्च या अप्रैल के महीने में हुई है। मतलब कार्टर ने ये अंदाज़ा लगाया। आगे बताते हैं कि जब वो फाइनली उस कॉफिन के फाइनल लेयर पे पहुँचे, जो कि थर्ड था, जिसमें टूट की बॉडी रखी हुई थी, वो गोल्ड से बनी हुई थी और जो रिचुअल के टाइम पे उसमें रेसिन लगाया गया था, रेसिन स्टिकी सब्सटेंस, उसकी वजह से जो टूट की मम्मी थी उस कॉफिन के बॉटम पे बहुत बुरी तरह से स्टिक हो गई थी, जो कि बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी। तो कार्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कार्टर ने उसको पहले तो ब्लेजिंग सन के नीचे रख दिया, यानी कड़कती धूप में रख दिया, ताकि उसकी हीट से जो टूट की वो बॉडी है वो थोड़ी मेल्ट होके बाहर निकल सके। और उन्होंने तकरीबन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के उस पे उस टॉम को रखा, लेकिन उस टेम्परेचर का भी टूट की मम्मी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब टूट के पास कार्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको क्या करना पड़ा, उन्हें टूट की मम्मी को मेजर जॉइंट से तोड़ना पड़ा। ही हैड टू चीज़ल, उन्हें टूट की मम्मी को मेजर जॉइंट से तोड़ तोड़ के अलग करना पड़ा। और उनकी इस बात से जही हवास कौन थे, जिसके अंडर में मिस्टर हावर्ड कार्टर काम कर रहे थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड थे। जहाँ पे जब उन्होंने कार्टर की इस बात को सुना तो वो बहुत नाराज़ हुए। तो कार्टर ने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर मैं टूट की बॉडी को यानी मम्मी को बाहर छोड़ देता तो इसके जो गोल्ड हैं और चीज़ों को चुराने के लिए जो चोर हैं वो इनकी बॉडी के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते थे। अब आगे बताते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि जो टूट हैं वो कैसे मरे, या उनके जो मकबरे था, जो टॉम था, उसमें क्या क्या था और वो हमें क्या बताते हैं। जब कार्टर ने उस मम्मी को धूप में रखा तो भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो कार्टर को उस मम्मी को क्या करना पड़ा, चीजल करना पड़ा, उससे तो मतलब अलग तोड़ के अलग अलग करना पड़ा। और उनकी इस हरकत से जो जाही हवास थे वो नाराज़ हो गए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज जाही हवास। तो जाही हवास कौन थे? जाही हवास थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। ठीक है, यही प्रोजेक्ट जो मम्मीज़ के ऊपर चल रहा था, इन्हीं के अंडर में चल रहा था। तो वो कार्टर की इस बात से बहुत नाराज़ हुए कि उन्होंने मतलब कार्टर ने ऐसा क्यों किया। तो कार्टर अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि उनके पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगर वो टूट की मम्मी को बाहर छोड़ देते तो उसको चुराने के चक्कर में जो चोर हैं उस मम्मी को डेफिनेटली कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते। अब आगे ये बताता है कि जब फाइनली कार्टर ने उस मम्मी को उस कॉफिन से अलग किया, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, और जो कि उसका इनर मोस्ट लेयर था कॉफिन का, इट वॉज इन शेप ऑफ मम्मी इटसेल्फ, यानी जो आखिरी लेयर था कॉफिन का वो मम्मी के ही शेप में बना हुआ था और पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ था। इसके अलावा उस कॉफिन में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत प्रीशियस ज्वेलरीज थी, जिसमें उनके नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, एमुलेट्स थे, सेरेमोनियल क्या कहते हैं एप्रॉन थे और अंगूठियाँ थी। तो जितनी भी वेल्थ वो टूट की बरियल प्रोसीजर में रख सकते थे उन लोगों ने रखा, क्योंकि वो बिलीव करते थे किसमें, आफ्टर लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें कार्टर को उनके उस कॉफिन में मिली। अब समय चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये नहीं देखा जाता
कि जो राजा था एंशियंट टाइम में वो कितना महान था, या उसके पास कितने क्या कहते हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी। अब ज़्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई, उनका जो लाइफ था वो कैसा था। तो इसलिए सीटी स्कैन को अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो फिर अभी क्या हुआ था, पहले बात तो टूट को 3300 ईयर्स बाद डिस्कवर्ड किया गया 1922 में। उसके बाद उनके बारे में कार्टर साहब ने बहुत सारी डिटेल बताई, लेकिन अभी तकरीबन इस काम के बाद यानी कि 1922 में डिस्कवर्ड किया गया था, उसके तकरीबन कम से कम 30-40 साल बाद 1968 में टूट की बॉडी को, टूट की मम्मी को वापस से निकाला गया उनके टॉम से फॉर सीटी स्कैन। ठीक है।